मैंने जो मुद्दा रखा ना आज, हाँ, रीट के बारे में चाय पर चर्चा, तो वो बकायदा होगा, मतलब क्योंकि मैं ऐसा चीज डाल दूंगा नहीं पिलाऊंगा तो अगली बार कोई आएगा नहीं। अब चाय का क्या करें, साथ साथ में कब बर्बाद है आपके भाई, पीने वाले पीते रहना और मैं समझाता जाऊंगा। कम से कम 3 रीट बेस में निकाल चुका हूं, और जिसमें लास्ट के 30-40 दिन में बच्चों को पढ़ना कैसे होता है। ये जो 150 का खेल है ना, जो अभी तक नहीं पढ़ा है वो क्या कर सकता है, अभी तक नहीं पढ़ा है वो क्या कर सकता है, वो भी पास हो सकता है यदि समझदारी है तो, और उसमें थोड़ा दम कम है तो मैं उसके लिए हिंट बता दूं। रीट पात्रता कोई पास नहीं हो रहा है तो उसको अभी कुंभ मेले में जाना चाहिए ठीक है उसको जाना चाहिए, उसको सद्बुद्धि लेनी चाहिए। अब इधर सुने भाई ध्यानपूर्वक, अब इनको बात करने दो थोड़ी अब बोर्ड पे देखो आप, मैंने जो मुद्दा रखा ना आज, हाँ, रीट के बारे में चाय पर चर्चा, तो वो बकायदा होगा, मतलब क्योंकि मैं ऐसा चीज डाल दूंगा नहीं पिलाऊंगा तो अगली बार कोई आएगा नहीं अब यदि चाय के हिसाब से भी आए ना, और फिर जो मैं रणनीति बताऊंगा उसके बारे में समझ करके वापस जाएंगे तो फायदा होगा ना, काफी फायदा होगा। मैं बता दूं, कम से कम 3 रीट बेस में निकाल चुका हूं, और जिसमें लास्ट के 30-40 दिन में बच्चों को पढ़ना कैसे होता है। अब चाय का क्या करें, साथ साथ में कब बर्बाद है आपके भाई, पीने वाले पीते रहना और मैं समझाता जाऊंगा। अब इधर देखो, अपन जो बात करेंगे रीट पर चर्चा, वो चाय अपने आप दे देगा बाहर, ठीक है अपना मेन मुद्दा ये रहेगा। इसमें आज जो बातचीत होगी जिन बिंदुओं पे, समझिएगा काफी फायदा होने वाला आपको। मैं मेरी ओर से जितना अनुभव है वो आपके साथ में साझा कर दूंगा। सबसे पहले 25 दिन की रणनीति, अभी जो 25 दिन है इनको उपयोग में कैसे लेना है, क्योंकि विद्यार्थी जब पूरे साल से पढ़ता है ना, कोई 8 महीने से, कोई साल भर से, कोई 1.5 साल से, जो भी तैयारी कर रहा है, यह टाइम सबसे महत्वपूर्ण है। अभी इतने दिन से जिस रफ्तार से विद्यार्थी पढ़ रहा था, मान लो 10, 20, 30, 40 लाइन पढ़ रहा था 1 घंटे में, अभी वही विद्यार्थी 200-300 लाइन 1 घंटे में पढ़ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे दिन नजदीक आते हैं ना, विद्यार्थी की स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। और दूसरा कारण यह रहता है कि लगभग यहां पहुंचते पहुंचते विद्यार्थी का कोर्स भी अधिकतम हो जाता है, तो लगभग हर टॉपिक से विद्यार्थी परिचित होता है, तो पढ़ने में और आसानी रहती है, इन चीजों को और पढ़ सकता है। तो मैं आज की इस क्लास के अंदर यही चीजें बताऊंगा कि अपने को अभ्यास कैसे करना है और अधिकतम प्रश्नों का अभ्यास कैसे करना है, प्रश्नों को कैसे पढ़ना है। क्योंकि अब जितने ज्यादा प्रश्न अपन पढ़ पाएंगे, प्रश्नोत्तरी क्लियर कर पाएंगे सब्जेक्ट वाइज, वो ही फायदा होगा। और साथ में थ्योरी का जो आपने नोट्स बना रखे, जहां से भी बना रखे हैं, आपने सेल्फ स्टडी की है, कोचिंग से पढ़े हैं, ऑनलाइन पढ़े हैं, जहां से भी पढ़े हैं, वो जो खुद का जो मटेरियल तैयार कर रखा है उसको आपको कैसे साथ साथ में पढ़ना है, हैंडल करना है। एक तो इसके ऊपर बातचीत करेंगे। 25 दिन की रणनीति के साथ में मॉडल पेपर का अध्ययन इस टाइम में कैसे किया जाए। किसका अध्ययन? मॉडल पेपर। एक तो मॉडल पेपर अध्ययन पर बात करेंगे, यह काफी फायदा देगी, क्योंकि इस टाइम यह चीजें काफी मायने रखती है। इसके साथ में जो विषय वाइज जो महत्वपूर्ण बुकें हैं, प्रश्नोत्तरी, वो प्रश्नोत्तरी अपन किस प्रकार से लगाएं, और साथ में बातचीत कर देंगे टेस्ट की। किसकी बातचीत हो जाएगी? टेस्ट सीरीज की। ये मैं मेरे लिए करूंगा, ठीक है, पर करूंगा जरूर। इसके बाद में परीक्षा हॉल में अपने आप को किस प्रकार से कंट्रोल करके रखना है, यह भी जरूरी है। परीक्षा हॉल की उपयोगिता क्या होगी, किस प्रकार से अपने को पेपर हैंडल करना है, पेपर किस रूप में आएगा, उस पेपर को भी देखना जरूरी है। अब यहां पे समझिए इन बातों को, एक एक करके मैं आपको रीट के बारे में समझा दूंगा। इनमें से
अभी जो कॉमन सब्जेक्ट है उसकी बात करते हैं अपन, ये लो ठीक है। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान की बात हो गई, शिक्षा मनोविज्ञान, उसके बाद में भाषा फर्स्ट हिंदी, भाषा फर्स्ट हिंदी, भाषा सेकंड संस्कृत या किसी की इंग्लिश होगी, या इंग्लिश होगी। ये तीन तो कॉमन है 90 नंबर, भाग फर्स्ट, भाग सेकंड और भाग थर्ड। भाग फर्स्ट में जितनी भाषाएं हैं उतनी भाषाएं, भाग सेकंड में जितनी भाषाएं उतनी भाग थर्ड में भाषाएं आएगी। आपको पेपर देते समय भाग फर्स्ट तो आपका शिक्षा मनोविज्ञान होगा, जो सबका 1 से 30 तक क्वेश्चन रहेंगे, फिक्स रहेंगे पेपर के अंदर, 1 से 30 तक यही आएगा। लेकिन उसके बाद 31 से 60 तक आपको कम से कम 8-10 भाषाओं के पेपर मिल जाएंगे। 31 से 60 हिंदी, 31 से 60 संस्कृत, 31 से 60 इंग्लिश, 31 से 60 उर्दू, 31 से 60 पंजाबी, ऐसी भाषाएं आ जाएगी। तो आपको भाषा फर्स्ट हिंदी का चुनाव किया था, आपको 31 से 60 में हिंदी लेनी है। फिर जाना खंड थर्ड में, खंड थर्ड शुरू होगा आपका 61 से लेकर के 90 तक। इसमें कंफ्यूजन मत होना, कम से कम 50-60 पन्नों का एक पेपर आएगा, बड़ा पेपर आएगा और उसका चुनाव करना है। संस्कृत आपने यदि सेकंड भाषा में ले रखी है तो ये खंड 3 में आएगी, 61 से 90 तक के क्वेश्चन आपको कवर करने हैं, 61 से 90 वाले। और यहां पर भी खंड थर्ड में हिंदी रहेगी भाषा सेकंड में, फिर संस्कृत रहेगी, फिर इंग्लिश रहेगी, उर्दू रहेगी, पंजाबी रहेगी, सब भाषाएं रहेगी। तो आपको यह चुनाव, यहां पे चुनाव बहुत पारदर्शिता से करना है। 31 से 60 की कई भाषाएं शुरू होगी और 61 से 90 में कई भाषाएं शुरू होगी। तो यह लगभग सामान्य तौर पर ओल्ड बच्चों को सब पता है, कोई नया बच्चा है तो थोड़ा ध्यान रख लेना, वहां जाके कंफ्यूजन मत होना कि भाई हमें समझ में नहीं आया क्या करें, हिंदी संस्कृत हमने एक जगह से उठा ली। कई बार बच्चे उठा लेते हैं, ऐसे कुछ 10-1% बच्चे होते हैं नए नए, तो ये चीज नहीं उठानी है। अपने को जो फॉर्म में लैंग्वेज भरी वो लैंग्वेज उठानी, उसी हिसाब से उठानी है, उसी क्रम में उठानी है। ये हो गया। इसके बाद में L1 के बच्चे हैं तो उनके 30 क्वेश्चन क्या आएंगे, गणित, और फिर 30 क्वेश्चन किसके आएंगे, पर्यावरण अध्ययन की, पर्यावरण अध्ययन की ये क्वेश्चन आएंगे। अब यदि बच्चे एसएसटी के हैं, क्योंकि L2 में 2 ग्रुप बनेंगे, एसएसटी का और साइंस मैथ का 2 ग्रुप बनेगा। अब यह लैंग्वेज वाइज ग्रुप नहीं बनता है कि हिंदी का है, कि इंग्लिश का है, संस्कृत का है, कि नहीं, लैंग्वेज तो 2 लेनी ही पड़ती है। अब बीएड में 2 ग्रुप होंगे, एसएसटी के बच्चों के 60 क्वेश्चन एसएसटी के आएंगे और साइंस मैथ के बच्चों के 60 क्वेश्चन साइंस मैथ के आएंगे, जिनमें 30 मैथ के और 30 साइंस के रहेंगे। और एसएसटी वाले बच्चों के 3 यूनिट इंडियन हिस्ट्री की, 2 पॉलिटी की, 3 ज्योग्राफी की, एक वर्ल्ड, एक इंडिया, एक राजस्थान, फिर एक कल्चर राजस्थान यूनिट, एक हिस्ट्री राजस्थान की, और उसके बाद में 2 रहेगी शिक्षण विधियों की, 12 यूनिट रहेगी। 60 और 60 क्वेश्चन है। अब यहां पे समझे इन 25 दिन में अपने को करना क्या है। आपने जो भी नोट्स बनाए हैं, मैं 12 घंटे के रिवीजन का प्लान आपको बता देता हूं, आप उसको ध्यानपूर्वक सुने। और इन मॉडल पेपरों को कैसे पढ़ना है उसके बारे में रणनीति बता रहा हूं। इसके अंदर देखिएगा सुबह से शाम तक क्या शेड्यूल कैसे। सबसे पहले तो आप मॉडल पेपर लेके आना, 10 मॉडल पेपर। मॉडल पेपर बेस्ट कौन से होते हैं, जिसमें व्याख्या करके दे रखा है, व्याख्यात्मक क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेन कर रखा है, समझा रखा है, वो मॉडल पेपर फायदा देंगे। क्वेश्चन दिया है, उत्तर बता दिया है, अब वो उत्तर आया, कई बार तो अपने को नॉलेज होता है कि इसका उत्तर ये राइट है, कई बार ये दिक्कत आती है कि उत्तर आया कैसे, दिमाग में क्वेश्चन घूमता है। फिर ऐसे आधे अधूरे जो प्रैक्टिस सेट होते हैं वो काम के नहीं होते मॉडल पेपर, तो उन मॉडल पेपरों को अपने को क्या करना है, छोड़ देना है। अब व्याख्यात्मक मॉडल पेपर लाने, और अभी तक जितने मैंने मॉडल पेपर देखे हैं, क्योंकि मैं पूरा एनालिसिस करके मार्केट का फिर आया हूं कि कौन कौन सी चीज आपके लिए काम की है, इसमें उत्कर्ष के मॉडल पेपर टॉप लगे मुझे। किसके मॉडल पेपर, उत्कर्ष के। इसमें व्याख्या सहित हर सब्जेक्ट की, फर्स्ट के, उसके बाद में एसएसटी के और साइंस मैथ की, तीनों ग्रुप के 10-10 मॉडल पेपर निकाल रखे हैं। एक तो आपको ये अध्ययन करने हैं सब्जेक्ट वाइज में। अब इनको पढ़ना कैसे मैं बता दूंगा, इधर देखिएगा। सब्जेक्ट वाइज में एसएसटी के लिए नाथ वाले ने 3600 प्रश्नों की बुक निकाली है, टॉपिक द टॉपिक क्वेश्चन है, बढ़िया है। इधर L1 में पर्यावरण अध्ययन की भी टॉपिक द टॉपिक प्रश्नोत्तरी की नाथ वाले निकाली है, यह भी टॉप है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। साइंस मैथ का मैं बताऊंगा अलग से आपको। अब इधर देखो, अब छोड़ो, वो छोड़ो, आप पीते रहो और कप को अपने हिसाब से रख लेना।
सबसे पहले बातचीत करेंगे मॉडल पेपर की। किसकी बात करेंगे? मॉडल पेपर। और आपको कम से कम कितने मॉडल पेपर पढ़ने हैं? 10 मॉडल पेपर। पढ़ने का तरीका, मॉडल पेपर में 10 मॉडल पेपर है, तो इनमें शिक्षा मनोविज्ञान के 30-30 क्वेश्चन के कितने मॉडल पेपर हैं भाई? इन्होंने 10 पेपर पूरे बनाए हैं। इसी में हिंदी भाषा फर्स्ट के रूप में हिंदी के 10 मॉडल पेपर है, 30 क्वेश्चनों के कितने हो गए? 10। सेकंड संस्कृत या इंग्लिश जो भी आपकी है, 30 इंटू कितने हैं? 10। और फिर L1 के हिसाब से पर्यावरण अध्ययन के भी 30 इंटू कितने हो गए मॉडल पेपर? 10। और गणित के भी 30 इंटू कितने हो गए आपके? 10। इन पेपरों को पढ़ने के लिए आपको मॉडल पेपर लाने, इसको लाकर के टेस्ट के रूप में नहीं देने कि भाई ओएमआर पढ़ी है और अपन ओएमआर भरेंगे, चेक करेंगे, ऐसा नहीं करना है। अब समझो, आप इसमें रीजन समझो, कारण समझो। ये जो मॉडल पेपर है शिक्षा मनोविज्ञान के 10, आप इस मॉडल पेपर को लेके आए, सुबह उठते ही फर्स्ट मॉडल पेपर, पहला जो मॉडल पेपर है उसके 30 क्वेश्चन आप पढ़ लो। 30 क्वेश्चन पढ़ते आपको लगेंगे आधा घंटा लगेगा लगभग। कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। आधा घंटा 30 क्वेश्चन आप पढ़ लो। पहले सीधे सीधे क्वेश्चन उत्तर, क्वेश्चन उत्तर, क्वेश्चन उत्तर, और फिर उसमें चेक कर लो कि भाई 30 में से आपके कितने राइट हुए और कितने गलत हुए। चेक कर लिया। फिर इन मॉडल पेपरों के लास्ट में क्या व्याख्या दे रखी है, फिर आप पूरी उसके क्वेश्चन दर क्वेश्चन उसकी व्याख्या पढ़ लो। पहला मॉडल पेपर आपका एंड हो गया। फिर आप अपनी थ्योरी पढ़ते हो, रिवीजन करते जाओ। जो आपका शेड्यूल है ना, जो आपकी पुस्तकें, जो नोट्स बना रखे हैं, आप उसमें पढ़ते जाओ, सब्जेक्ट को रिवीजन में लगा दो कि भाई मुझे आज सही को कि ये 4 टॉपिक आज रिवीजन में करने हैं। 2 घंटे वो करो रिवीजन में, क्योंकि सब पढ़ा हुआ है, मोटे मोटे तौर पर उनको रिवीजन करते जाओ। उसके बाद में उसी दिन दूसरा मॉडल पेपर 30 क्वेश्चन का और पढ़ो। 11-12 बजे रिवीजन करते 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 अब लगे ना 10 मिनट ब्रेक करके घूम के फिर एक मॉडल पेपर और मिला दो। केवल सही को ही पढ़ना है, बाकी का कुछ नहीं पढ़ना है, सही को ही पढ़ना है। पढ़िए आपने, फिर आप 2 घंटे 2.5 घंटे अपना और रिवीजन करो। आप अपना जो भी अगला सब्जेक्ट उठाना है, गणित या संस्कृत जो भी है, कि आज ये 4 टॉपिक पढ़ना है, अपना प्लान कर लो, उनको पढ़ते जाओ, ऊपरी ऊपरी पढ़ते जाओ। फिर एक मॉडल पेपर आप और पढ़ लो 30 क्वेश्चन का। सुबह पढ़ लिया, दोपहर को पढ़ लिया और रात में पढ़ लिया। आपने एक दिन में कितने मॉडल पेपर पढ़ लिए और क्वेश्चन कितने पढ़ लिए? 90। इस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान के 10 मॉडल पेपर आप 3 दिन में खत्म कर दो। 3 3 कितने हुए? 9। और एक दिन थोड़ा 4 पेपर पढ़ लो। 3 दिन में साइको के 300 क्वेश्चन आपको पढ़ लेने। 3 दिन में साइको के कितने क्वेश्चन? 300। क्योंकि अब ज्यादा थ्योरी पढ़ने से फायदा नहीं होगा। अब आपने कोर्स कर लिया है, अब आप कोर्स के ऊपर भागोगे, करोगे, कोई फायदा नहीं है ज्यादा। अब आप अपने जो नोट्स पढ़े हैं उनको रिवीजन करो, उनमें देखो पदन, प्रकार, विधि, उपनामन, किसने सिद्धांत दिया, क्या है, वो चीजें आप देखते जाओ, बार बार देखते जाओ, नजरों में से नोट्स निकालते जाओ। और फिर साइको पढ़ने का अर्थ होता है साइको के ही मॉडल पेपर एक दिन में 3 और 3 टुकड़ों में पढ़ना है, एक साथ नहीं पढ़ना है। और फिर 3 दिन में खत्म कर दो। 3 दिन में आपने साइको के 300 क्वेश्चन व्याख्या सहित पढ़ लिए। तो आपने जो पढ़ा वो ज्ञान इससे ही हुआ। जो चीज आपको कहीं न कहीं कंफ्यूजन कर रही थी तो उसका एक्सप्लेन था, वो आपने चीज व्यवस्थित कर ली। जहां कहीं डाउट था तो आपको एक्सप्लेन दे रखा था क्वेश्चन के पीछे, वहां से आपने नोट कर लिया। आपके ज्ञान में कहीं और दिक्कत थी तो उसको आपने करेक्शन कर दिया। सेकंड चीज, एक चीज मैं आपको और बताऊं, पढ़ते पढ़ते यदि कोई डाउट आता है, मान लो कहीं आता है क्या यहां पे इस विधि के पद सोपान 4 दिए, यहां 5 दे रखे, ना मैं क्या करूं, तो कहीं नहीं जाना है, सीधा गूगल पे जाओ और बोल दो समस्या समाधान विधि के पद या सोपान कितने। फिर उसके ऊपर ये जैसे टेस्ट लाइन वाला है, डाउट सॉल्यूशन वाला है, 2-3 ऐप ऐसे जिसमें हर आए हुए क्वेश्चन को दे रखा है। फिर उसमें क्या करना है, उसके ऊपर जाना है, उस क्वेश्चन के ऊपर इतना क्वेश्चन बोल दो, अपने आप क्वेश्चन आ जाएगा। उस पर टेस्ट लाइन पे जाओ और उसके अंदर सीधा आया हुआ क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन कौन सी भर्ती में, 4 ऑप्शन और क्या उत्तर माना गया है, ये क्वेश्चन पढ़ा है। कहीं भटकने की जरूरत नहीं होती है। पढ़ते पढ़ते गूगल का यूज करो। अब जैसे कोई चीज पढ़ रहे हो, कोई शब्द आया आपको मार कर रहा है कि चाचर्य शब्द लिखा है, ये क्या है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आप गूगल पे जाओ, चाचर्य क्या होता है, अर्थ क्या होता है, पूछ, वो अर्थ आएगा, उसको सीधा समझ लो। यानी डाउट नहीं रहना चाहिए। आप पढ़ते पढ़ते अपने फोन का इस
प्रकार से यूज करें कि अपन खुद कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं हो। कौन सी किताब में ढूंढोगे, कोई अर्थ कितना बैठोगे आप, या कहां कहां जाओगे, शिक्षक कहां मिलेंगे आपको हर जगह। तो आप अपने आप वहां समाधान ढूंढ लो, उस चीज को देख लो, दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी हाथों हाथ। क्योंकि जहां क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन दिया उसके नीचे उन्होंने व्याख्या भी दे रखी है। ये टेस्ट लाइन वाले की खूबी है। तो ये आप घर बैठे पढ़ा सकते हो, हम तो कोचिंग तक है। उसके बाद कोई चीज आएगी तो अपने आधार पर सोल्व करनी भी सीखनी है आपको, साथ साथ में मजबूत बनना पड़ेगा। अब इस प्रकार से आपने सहीको के 3 दिन में कितने क्वेश्चन पढ़ लिए? 3। मैं अभी एक साथ पूरे क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं? जो बच्चे मॉडल पेपर को ऐसे पढ़ते हैं ना, सहीको के 30 मिनट, फिर हिंदी पे गए, फिर संस्कृत पे गए, फिर पर्यावरण पे गए, गणित पे गए, दिमाग जगह जगह भटकता जाएगा, फिर आनंद नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, फिर बच्चा उब जाएगा, 150 क्वेश्चन नहीं मिला पाएगा, और वो लाया हुआ बुक पड़ी रहेगी, पढ़ नहीं पाएगा। 3 दिन में खत्म। इसी प्रकार से हिंदी के 300 क्वेश्चन कितने दिन में खत्म होने चाहिए? इसी प्रकार से संस्कृत के 300 क्वेश्चन और कितने दिन में खत्म होने चाहिए? और पर्यावरण अध्ययन के भी 300 क्वेश्चन कितने दिन में एंड होने चाहिए? और गणित के भी 300 क्वेश्चन कितने दिन में? 10 मॉडल पेपर आपके कितने दिन में खत्म हो जाने चाहिए? 15 दिन में। कितने दिन में? 15 दिन में। नोट्स पढ़ो। हिंदी और संस्कृत में मॉडल पेपर के अलावा मेरे हिसाब से कोई अन्य बुक लाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। कारण बता दूं, प्रीतगी है। मेंस में आप जाओगे, L1 वाले जाएंगे तो क्या आएगा? हिंदी के 5 क्वेश्चन का मैटर है। SST वालों की हिंदी नहीं है, साइंस मैथ वालों की कहीं हिंदी नहीं है, संस्कृत आगे आपके कहीं है नहीं। तो इनके लिए आपको एक्स्ट्रा बुक लाने की जरूरत नहीं है। जो नोट्स आपने रिपेयर किए वो नोट्स और प्लस 10 मॉडल पेपरों के 300 क्वेश्चन पढ़ लो। या आपने जो बुक ला रखी है, एक्स्ट्रा आपको टाइम और मिलता है तो जो बुक के ला रखी हुई कोई ना कोई तो लाई होगी आपने, तो उसमें जो क्वेश्चन दिए वो पढ़ लो, टाइम मिल जाए तो। इसमें तो मैं एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने के लिए आपको नहीं बताऊंगा। केवल मेरे हिसाब से आप यदि इतनी चीज पढ़ लेते हो और टेस्ट पेपर देते हो तो हिंदी संस्कृत पर्याप्त है, और पढ़ना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। 300 क्वेश्चन खूब होते हैं, क्योंकि निचोड़ के साथ बनाए जाते हैं, और ऊपर से इतने सारे टेस्ट पेपर दे रहे हो आप, और कई बुकें तो उनमें क्वेश्चन खूब दे रखे, वो भी पढ़े आपने, तो ये चीज पर्याप्त है। इसके लिए हाथ पांव नहीं मारना है। हिंदी संस्कृत हो गया कंप्लीट। सहीको ये 10 मॉडल पेपर, 300 क्वेश्चन, और बाकी जो आपके पास बुक है, कोई न कोई बुक के क्वेश्चन आप पढ़ ही रहे हो, और आपके नोट्स पढ़े, इनको आप पढ़ते जाओ। शेड्यूल ऐसा बनाओ, आधा घंटा 30 क्वेश्चन मिला दो, फिर 2 घंटे तक अपना रिवीजन और व्यवस्थित रिवीजन। गणित लेके बैठो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 टॉपिक खत्म करना आज। जैसे एक सब्जेक्ट में 15 टॉपिक है, तो इस प्रकार से डिवाइड करो कि 3-4 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। फिर अगले 3-4 दिन और रिवीजन, फिर अगले 3-4 दिन और रिवीजन, यानी सब्जेक्ट 3 से 4 बार वापस घुमा दो। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़ते जाओ। मेन बिंदु है उसको रिवाइज में लिख दो कि भाई इसके कितने प्रकार है, इसके क्या अन्य नाम है। ये चीजें जो याद नहीं रहती उनको लिखते जाओ, याद करते जाओ। शिक्षा मनोविज्ञान में ये चीज पढ़नी है आपको, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं लाना है। L1 में पर्यावरण अध्ययन के अंदर ये जो 1500 क्वेश्चन वाली जो नाथ वाली है ना, ये आप लेके आ जाना, पढ़ लेना। पढ़ सकते हो, जल्दी पढ़ सकते हो, कारण आपको बहुत कुछ अब आ रहा है। आपने सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, आप पहला टॉपिक लेके बैठोगे, उसमें 60 क्वेश्चन होंगे, तो वो 60 क्वेश्चन आप 20-25 मिनट पढ़ लोगे। 20 मिनट क्यों? क्योंकि उनमें से 80% क्वेश्चन आपको आते होंगे। कितने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको? 10-12 नए क्वेश्चन मिलेंगे, उनको नोट आउट कर लो। क्योंकि अब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा, ऐसा तो कुछ है नहीं। अधिकतम क्वेश्चन आपके आते होंगे, क्योंकि आपने कोर्स किया है, आपने पढ़ा है, और ये अभ्यास में करने चाहिए, क्योंकि इससे आप मजबूत बढ़ोगे। इस प्री को भी हल्के मत लो, इसको भी अच्छे से दो। ये प्लानिंग करके दो कि अभी 25 दिन की आपकी जो रणनीति है ना, 10 मॉडल पेपर पढ़ना, साथ में ये क्वेश्चन पढ़ना, और अपने नोट्स को रिवाइज करना, और कहीं डाउट है उसको गूगल से समाधान करना, फिर एग्जाम में धमाका करो। फिर ये रणनीति आप मेंस के लिए लगाना, कम से कम 3 से 4 महीनों के लिए लगाना, कि मॉडल पेपर हम ऐसे 4-4 पढ़ लेंगे। हम टेस्ट पेपर 20-20 के 40 टेस्ट पेपर दे देंगे कोचिंगों में। जब ऐसी एक रणनीति लेके जाओगे ना, तो अपने आप निखरे हुए पाओगे आप। ये ट्रायल कर लो इसमें, और फिर प्री तो मुझे पता आपकी पास हो जाएगी, लेकिन इस ट्रायल को बड़े पैमाने पर लागू कर देना मेंस में, तो आप बढ़िया टक्कर दे दोगे लोगों को। ये चीजें आपको अपनानी पड़ेगी। गणित में मैंने आपको खूब बुकलेटें दी है L1 में तो, और साथ में ये 300 क्वेश्चन मिला दो, मेरे हिसाब से खूब है। एक्स्ट्रा कुछ लाने की जरूरत नहीं है, खूब मटेरियल पढ़ा है, इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी ये जो SST वाले हैं, तो SST वालों को मैंने ये नाथ वाली मंगा दी, क्योंकि इसमें ये 36 क्वेश्चन है। लगभग इनमें से मैं बता देता हूं कि आप 2500 से 3000 क्वेश्चन तो आपको आते होंगे, आप मिला लेना, ट्राई कर लेना। 500-600 नए क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो घुमावदार होंगे थोड़े बहुत। ये पढ़ लेना, ये खूब है। सब्जेक्ट का ही पढ़ना है आपको, बाकी पढ़ने की जरूरत है नहीं, ये चीज पढ़नी है। साइंस मैथ में
साइंस मैथ के अंदर गणित में तो आपको अलग से बुक ला करके ज्यादा हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है। वो 10 मॉडल पेपर में से आपके 300 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और मॉडल पेपर में से विज्ञान के अंदर भी आपके लगभग कितने क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे? 300। इसके अलावा नाथ वाले ने अलग से कोई साइंस मैथ की बुक निकाली नहीं है, या निकाली है तो कोई लाया क्या? है किसी के पास? है किसी के पास? मेरे हिसाब से नहीं है, मेरे हिसाब से किसी के पास नहीं है, क्योंकि विज्ञान और गणित का कंटेंट बहुत कम पर्याप्त में मार्केट में आपको मिलेगा। आप 10 मॉडल पेपर का उपयोग और कोचिंग के नोट्स का उपयोग ज्यादा करो। इनका उपयोग आप ज्यादा करो इनके ऊपर, क्योंकि प्री आपके अच्छे से निकल जाएगी। अब इनके लिए आप अलग से कंटेंट लेके आओगे, मेंस में जाओगे तो मेंस में कुछ टॉपिक अलग है, फिर वहां नया डाटा आपको लेके आना है, क्योंकि एसएसटी वाले ये मंगा रहे हैं तो एसएसटी वालों को 80% ये डाटा मेंस में आ गए, तो ये चीजें काम आ जाएगी, उनके फायदा मिल जाएगा उनको। तो आप इनके आधार पर कर सकते हो। और अभी जो टेस्ट की बात की, मैं 4 ओवरऑल सिलेबस पे टेस्ट ले रहा हूं। 2 फरवरी, 9 फरवरी, 16 फरवरी, 20 फरवरी। और ये जो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर टेस्ट है ना, ये टेस्ट पेपर आपको रियलिटी आपकी बता देंगे। और जो पेपर मेरे होंगे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जैसे पेपर बनाता है ना, हम उस आधार पे बनाएंगे। हमारा मकसद ये नहीं रहेगा कि भाई बहुत भारी भारी बना दो या बिल्कुल हल्का हल्का बना दो, नहीं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रीड के पुराने पेपर देख लो। पुराने पेपर में क्या है? बिल्कुल 6ठी से 10वीं तक का लेवल लिया गया है। 1 लाइन में क्वेश्चन है, कोई कथन कूट ज्यादा नहीं है। सुमिलित असुमिलित कथन कूट के आपको पूरे 150 में से 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 1 लाइनर क्वेश्चन ज्यादा दिए है। फिर बेतुकी चीजें पढ़ना, बेतुकी चीजें देना कोई मतलब नहीं है। आपको व्यवहारिक रूप से बिल्कुल 6ठी से 10वीं तक की बुकों के आधार पर और व्यवहारिक क्वेश्चनों के बेस पर ये 4 पेपर ले लेंगे। इससे आप चेक कर लो। इस पेपरों के माध्यम से आप यदि 100 से प्लस स्कोर करना सीख गए ना, तो आप समझ लो आप वहां पर 120 प्लस चले जाओगे, क्योंकि यहां बच्चा थोड़ा कम सीरियस होकर भी रहता है कोचिंग में कई बार, और वहां जाता ना तब व्यक्ति अपना पूरा एफर्ट्स लगा देता है, पूरा जोर झोंकता है। यहां पे 2 क्वेश्चन यूं तल्लों में मार देता है, पर एग्जाम हॉल का फर्क होता है। ये चीज भी आपको करनी है। एक तो ये 4 पेपर देख करके ये भी चेक कर लेने। अगली चीज इसके अंदर, यदि मैं एग्जाम हॉल की बात करूं, एग्जाम हॉल, अब इसमें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, प्री में तो क्योंकि थे टोले बाज हो, एग्जाम हॉल में दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम हॉल में स्टार्टिंग के आधा घंटा महत्वपूर्ण होता है। आधा घंटा। अब आधा घंटा कैसे? स्टार्टिंग में थोड़ी ओमार को ठीक पढ़ना। सेकंड चीज, पेपर के अंदर आप कहीं से भी शुरू करना, आपका मन करे जैसे करना, वो आपके ऊपर आपने तरीके सीख रखे, क्योंकि आप कोई बारी पास तो है नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ओएमआर के गोले ऐसे मत करना कि आप 2 घंटे तक केवल पेपर में टिक लगाते जाओ और ओएमआर में गोले ही ना भरो। यह गलती मत करना। आप एक पार्ट खत्म करते ही अपने दिमाग को रिलैक्स, उसको रेस्ट दो। जैसे साइको की 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए ना, फिर आप 5 मिनट लगेंगे 30 गोले भरने में, आप वो 30 गोले भर दिया करो। और क्लियर है कि सही को 1 से 30 तक आपके माइंड में सेट है, तो आप 1 से 30 इधर ओएमआर रखो, इधर पेपर रखो, पहला गोला भरो और पहले क्वेश्चन पे राइट करो। पहले केवल ऑप्शन भी टिक करना, ए राइट है, मेरा सी राइट है, डी राइट है। फिर गोला भरो, तब क्वेश्चन संख्या के ऊपर राइट कर दो, तब पता चल जाएगा जो क्वेश्चन संख्या पे राइट है वो ओएमआर के अंदर भर चुका हूं मैं। ये वर्गीकरण होना चाहिए बच्चे के पास में। कोई 2-3 छूट भी जाए तो पता चले लास्ट में केवल वो संख्या ही देखे क्वेश्चनों की। तो ये बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से। ये मैंने तो खूब ये तरीके अपनाए आपको। ओएमआर को साथ साथ में फिर अगला पार्ट करते ही 30 क्वेश्चन भर दो, रेस्ट मिल जाएगी। विचारने की शक्ति है। स्टार्टिंग में तुक्के मत मारना। कई बार बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन भारी लगता है, डेप्थ में लगता है, और तुक्का ठोक देकर क्या करना है, वैसे ही नेगेटिव मार्किंग है सी कर दो। फिर आगे कुछ क्वेश्चन पढ़ता है तो पिछले क्वेश्चन का याद आ जाता है कि यार उसका वो सी हो सकता है, कोई क्वेश्चन याद दिला देता है, पर आपने पहले उल्टा झक मार लिया है। भाई क्या करोगे, आपने पहले तुक्का मार दिया वहां पे, अब ओएमआर में क्या करोगे? स्टार्टिंग में तुक्के मत मारो। आप तुक्के का टाइम लास्ट का आधा घंटा रखो। आधे घंटे में फिर आपको लग जाएगा कुछ नहीं है, तो आपको गोले भर ही देना, छोड़ने नहीं है। भरने 4 में से 5 यूज मत लेना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये मत दिखाना कि मेरे को नहीं आ रहा था मैंने वो कर दिया, कोई मतलब नहीं है। और भरने 150 पूरे है, काटा कुटी बात चलेगी नहीं। ये ओएमआर के अंदर पार्ट वाइज पार्ट करोगे तो फायदा होगा। इसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम कोई नहीं देगा, ढीलापन नहीं रखना है। स्टार्टिंग में गोले भरते समय मैं बता दूं 2 दिक्कत आएगी। एग्जाम हॉल में जाओगे तो पता चलेगा, क्योंकि अभी बाहर तो कुछ पता नहीं रहता है।
आप घोड़ा जैसे भी है ना, तो आप अंदर से ये थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना। स्टार्टिंग के 10 घोड़े यूं टाइम लग जाए ना, यूं आराम से पढ़ने देना, बाहर मत जाने देना। ये पूरा पूरा यूं भर दिया 10 घोड़े, फिर हाथ ऐसे जम जाएगा कि आप गए और यूं घोड़ा हो जाएगा आपका, तुरंत हो जाएगा, क्योंकि 10 15 20 घोड़े भर दिए ना, आप अभ्यस्त हो जाओगे, फिर घोड़े अच्छे से भरे जाएंगे। स्टार्टिंग के 10 मिनट में ही खेल है पूरा, उस गेम को आपको अच्छे से खेलना है। एक चीज तो ये आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, इस बात को भी। दूसरी चीज, एग्जाम से पहले क्या करना है। दिक्कत है 27 फरवरी को एग्जाम है। कितने फरवरी का एग्जाम है? 27 फरवरी को। आप 26 की 27 28 वो अब तो अलग कर दिया। एग्जाम से एक दिन पहले आप बिल्कुल रेस्ट करना, फुल नींद लेना, फोन को साइड में कर देना। यदि यह हाल हो गए कि रात को आप 1-2 बजे तक जगे रहे और सुबह जल्दी पेपर है, मैं कहता हूं कम से कम आपका सिर चढ़ा हुआ रहेगा, आपका शरीर बैलेंस में नहीं रहेगा, क्योंकि रात भर जो आप परेशान हुए हो या यात्रा करके एकदम गए हो आप एग्जाम देने, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा एग्जाम हॉल में। आपका एग्जाम कहीं आता है सेंटर और सुबह जल्दी वाली पारी में, तो आप रात को जाकर के वहां कहीं रुक जाओ। सुबह भागम भाग मत करो, 5 बजे बस निकलेगी, 3 बजे रात को उठेंगे, वो 3 बजे उठने के चक्कर में रात भर नींद आती नहीं है, फिर बस में धक्के, फिर वहां से दौड़े, फिर कुछ नहीं होगा। 10-15 क्वेश्चन वैसे मिस करके आ जाएंगे। एक तो ये रणनीति आपको अपनानी है। जितना घूमना है कूदना है एग्जाम होने के बाद में कर लेना भाई। जहां सेंटर है ना, एग्जाम आने के बाद में फ्री वाली बस में नारे लगाने उतर लगा देना, दिक्कत नहीं आएगा। एग्जाम से पहले यह तरीका थोड़ा अपना लेना, यह फायदा रहेगा। मैं बता दूं क्योंकि मैंने पेपर दिए है, मैं फौज में था तो वहां से दौड़ दौड़ के हम आते थे और हालत खराब होती थी, आते थे क्वेश्चन खोटे किए है। 2016 रीट के अंदर 1 या 1.5 नंबर से रहा हूं, और जिसमें 5-6 क्वेश्चन आज भी मुझे याद है, जो आते आते क्वेश्चन नहीं कर पाया। रात भर कोई सीट नहीं, गैलरी में पड़े पड़े, बेरोड से निकलना, छुट्टी मिलती नहीं है, सुबह आधा घंटा लेट सेंटर में जाना, और 1.5 नंबर से रहा था वहां पे मैं, 3rd गेट पे। और उसका परिणाम, क्योंकि अब सही व्यवस्थित आते, थोड़ा रिवीजन करते, अब फौज में कौन करने देता है, ट्रेनिंग पे होता नहीं है, तो ये दिक्कतें आती है। तो ये चीजें मत करना, और एक साथियों को ज्यादा लेके मत जाना। तेरा कान मेरा कान, वहां कान, गाड़ी किराए कर ली, फिर नहीं ले जाना है, अकेले जाओ, एक थैलो डाल देनो, रवाने पेपर दियो वापस, कोई गाड़ियां वाड़ियां कुछ नहीं ले जानी है। इन चीजों में कोई मतलब नहीं, इसमें भी फायदा होगा, मैं बता दूं, इन चीजों में भुगत चुका हूं 2 बार। ये एग्जाम हॉल का सिस्टम है। 2 दिन पहले ऐसी कोई मैराथन क्लास आती है ना ये जो 2 दिन पहले आती है कि इससे बाहर कुछ नहीं है, आप उसमें कुछ मत करना, उससे सब बाहर होगा, मैं बता दूं। यदि इससे बाहर कुछ भी नहीं है तो वो आप महीना 1.5 महीने पहले करा देते। ये केवल सब हम देखो व्यवसायी लोग हैं, अपने अपने धंधे के लिए प्रमोट करने की चीजें होती है, हर कोई करता, वो ठीक है, पर आप उसके ऊपर 10 15 20 घंटे खराब करोगे 4 दिन पहले, तो मैं कहता हूं किताबों में क्वेश्चन है ना, आप वो कम से कम वो 100 क्वेश्चन में 4 घंटे लगा देंगे, तो आप 100 वहां 4 घंटे में कम से कम आप 500-600 क्वेश्चन पढ़ सकते हो। आप अपने नोट्स को 2-3 बार रिवाइज कर सकते हो। 6 मैराथन क्लास है, देखो क्लास वो देखता है जो पढ़ा कुछ नहीं है, आप उसके भरोसे जा रहे हैं, तो वो देख सकते हैं। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है कि भाई जो सुनाई देगा मेरे को फायदा है, वो उनकी मर्जी है। बाकी आप इन चीजों के भरोसे मत रहना, ये चीजें अच्छे से पढ़ लेना, कवर कर लेना। अब देखो वापस मैं समझा दूं, मॉडल पेपर 10 पढ़ने के तरीके अलग अलग पढ़ना है। आपको टेस्ट के रूप में मॉडल पेपर नहीं देखना है कि मेरे कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, नहीं देखना है। आपको इस हिसाब से पढ़ना है कि मैं साइको के 300 क्वेश्चन पढ़ रहा हूं व्याख्या सहित, हिंदी के 300 क्वेश्चन पढ़ रहा हूं व्याख्या सहित, और शिक्षण विद्या कितनी आएगी साथ में, सब चीजें कवर होगी। आपको इन उद्देश्यों से मॉडल पेपर पढ़ने हैं। फिर 25 दिन आप अपने 12 घंटे की रणनीति बढ़ा दो, कम से कम कितने घंटे की, ये 12 घंटे आपको पढ़ाई के ऊपर झोंकने हैं। फोन को साइड में रख करके पढ़ना है, केवल फोन की उपयोगिता गूगल करने के लिए। व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं उन सब को वो किया जाता है, वो स्क्रीन पे ना दिखाई दे, ऐसा करते हैं ना, पर जो भी होता है आपको पता है, वो कर लेना स्क्रीन पे किसी का भी मैसेज शो नहीं होना चाहिए, ये करना है। फोन की उपयोगिता ये रहेगी। तो ये 12 घंटे वाले, मैं कहता हूं अभी आप देखो, मैंने आपको 300 × 5 ये कितने क्वेश्चन पढ़ा दिए, 1500। कितने क्वेश्चन पढ़ गए, ये 1500 तो मॉडल पेपर से पढ़ लिया आप लोगों ने। इसके अलावा आप 100 क्वेश्चन कम से कम पर डे एक्स्ट्रा और पढ़ो, साथ में प्रैक्टिस करने के बाद में एक्स्ट्रा और पढ़ो सब्जेक्ट वाइज 100-150 क्वेश्चन। आप इसके माध्यम से 25 दिन के अंदर
2500 क्वेश्चन और पढ़ सकते हो, यानी 4000 से ऊपर क्वेश्चन, 4 से 5000 क्वेश्चन आप नजरों में से निकाल सकते हो। आपको पढ़ना है, ये पढ़ोगे ना आप एसएसटी वाली, ये पर्यावरण अध्ययन वाली, ये अपने अपने सब्जेक्ट की किताबें पढ़ोगे ना आप, इसके क्वेश्चन पढ़ोगे, पढ़ने हैं क्वेश्चन। 6 घंटे थ्योरी को दो तो 6 घंटे कम से कम प्रश्नोत्तरी को देने। प्रश्नोत्तरी से ही मजबूत हो पाओगे। अब आप थ्योरी ज्यादा पढ़ोगे उससे कोई फायदा नहीं है। थ्योरी केवल रिवीजन के हिसाब से पढ़ते जाओ, जितने क्वेश्चन निकाल सकते हो। मैं 4000 कह रहा हूं, आपके अंदर दम है, आप और आपकी स्पीड है, आते आते क्वेश्चन जल्दी कर लो, और जहां आपको दिक्कत देता है उस क्वेश्चन पे रुको, मोस्ट करो, उसको देखो, उसकी खूबी प्रकृति देखो, क्यों गलत हो रहा है, क्या नहीं आ रहा आपको, उस ज्ञान को आप ग्रहण करो, चर्च कर लो उस ज्ञान को, उसको ढूंढ लो, नोट कर लो। तो आप जितने 6-7 हजार क्वेश्चन अभी इन 25 दिनों में अच्छे से पढ़ सकते हो, वो आपकी कैपेसिटी होगी। और टुकड़ों में पढ़ोगे तो याद होगा। क्वेश्चन एक साथ 100-150 क्वेश्चन कंटिन्यू एक साथ बच्चा नहीं पढ़ सकता है, रुक रुक के टुकड़ों में पढ़ो। तो आप अच्छे से 12 घंटा क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। फिर अपन पेपर होने के बाद मैं टेलीग्राम लिखता हूं किसके कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि सही जिसके होंगे वो लिख के भेज देगा, और होने ही हो रहे हैं, ये तय। मैंने ये जब पेपर शुरू किए थे टेस्ट पेपर, देखो तब कितने सारे बच्चों के क्वेश्चन थे। मैंने उनको ये कहा था कि आप ये 10 टेस्ट पेपर दे दो, फिर आप देखना, क्योंकि अभी जो नए बच्चे हैं ना, मैं उनके लिए और थोड़ा सा बता दूं हिंट में 2 मिनट, क्योंकि इसमें से क्रॉप करके मेरे को वीडियो डालने हैं। अभी आप तो सुनते जाओ, ये जो 150 का खेल है ना, जो अभी तक नहीं पढ़ा है वो क्या कर सकता है, अभी तक नहीं पढ़ा है वो क्या कर सकता है, वो भी पास हो सकता है यदि समझदारी है तो, और उसमें थोड़ा दम कम है तो मैं उसके लिए हिंट बता दूं। देखिए अभी थोड़ा सा और बता दूं भाई, चाय पे चर्चा है ना, चाय आपके हाथ में है कि नहीं है, पर बोर्ड तो है ना अपने पास हिंदी। जो अभी भी जो नहीं पढ़े वो आंखें खोल देना, क्योंकि फिर पात्रता परीक्षा बहुत लेट आएगी, और इस भर्ती में फिर पास नहीं हुए तो ये भर्ती हाथ से निकल जाएगी। और संस्कृत विभाग की भर्ती आ रही है, ये भर्ती आ रही है, 2 भर्तियां मिलेगी आपको थर्ड ग्रेड की, मैं बता दूं गारंटी के साथ 2 भर्तियां मिलेगी। ये L1 का है, और SST और साइंस मैथ का भी बता दूं। ये 30 क्वेश्चन, ये 30, ये 30, ये 30, ये 30। नए बच्चे को क्या करना है, आप केवल ये पेपर दो, ऊपरी ऊपरी चीजें पढ़ो। आपने कुछ नहीं पढ़ रखा तो मोटे मोटे तौर पर जो टॉपिक होते हैं, कोई शॉर्टकट में कोई करा रहा है ना यूट्यूब पे, मैं बता दूं जैसे ऐसे खूब टीचर्स बैठे हैं, क्योंकि देखो डिटेल से तो आपको नहीं मिलेगा, पर कोई 15 मिनट में 20 मिनट में थोड़ा नहीं करा रहा है, कोई 10-12 मिनट में ये पीपीटी बनाई हुई है समझा रहा है, जिसके अंदर आपको जीन प्याजे करा रहा है, कोई बुद्धि के पूरे सिद्धांत करवा रहा है। सही कुम कितने के हैं, या हिंदी में ऐसे टॉपिक जैसे पहली यूनिट हिंदी में छोड़ दो जो बहुत बड़ी है, जिसमें 16-17 टॉपिक है, ये फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, ये थर्ड यूनिट, ये फोर्थ यूनिट, ये फिफ्थ यूनिट, और ये सिक्स्थ यूनिट। इसमें 16 टॉपिकों में से कितने की सुनाएंगे, 5। एक अंदर संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सब है। क्यों पढ़ना है इसको, तो कभी पढ़ना ही नहीं है, ये टाइम खराब वाली चीज है, क्योंकि इसमें पूरे 50-60 घंटे पढ़ने पर 5 क्वेश्चन आते हैं। आप वैसे 3 क्वेश्चन ले आओगे, 10वीं 12वीं तक नॉलेज तो है ही आपको, 3 क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएंगे। इसमें कुछ नहीं है, इसमें छोटे टॉपिक है, इसमें वचन लिंग काल है, 3 टॉपिक है, इसमें वाक्य है बस लोकोक्ति मुहावरे, और इसमें शिक्षण विद्या है। आप एक केवल 2-2, 3-3 दिन में ये टॉपिक देख सकते हो, शॉर्टकट में पढ़ सकते हो अभी भी। और संस्कृत में क्या है, ये जो है ना शब्द न धातु न रूप नहीं आते ना, छोड़ दो, महेश्वरी सूत्र देख लो, समय ज्ञान देख लो, संख्या ज्ञान देख लो, उपसर्ग का देख लो, प्रत्यय का देख लो, बार बार पूछा जाता है। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। लो 10 से क्वेश्चन यहां से आ जाएंगे, और 10 एक शिक्षण विधियों के पार कर लो, बाकी टॉपिक छोड़ दो, तुक्के मार दो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप वहां से देख सकते हो। ये संस्कृत की खूबी है। संस्कृत में आपको पूरे टॉपिक नहीं आ रहे तो मत डरो, कहां से क्वेश्चन आ रहा है, उन टॉपिकों को आधे पुन घंटे के टॉपिक है, देख लो। नए बच्चे हो तो आप देख लो। मैं कहता हूं अभी भी आप हिम्मत करोगे ना, मैं कहता हूं आप पहुंच सकते हो। कैसे पहुंच सकते हो वो तरीका मैं आपको समझा रहा हूं। सही को में मोटे मोटे बाल विकास की कुछ चीजें, अधिगम के सिद्धांतों की, व्यक्तित्व, बुद्धि, समायोजन, अभिप्रेरणा, फिर R3, NCF, अपनी शिक्षा नीति, मूल्यांकन देख लो। आप हिम्मत करके 4-4-5 चीज देखते हो तो मोटे मोटे तौर पे समझ में आ जाएगा। तो ऐसे आप करोगे ना, फिर आप इनमें से कुछ भी होगा ना, 15 क्वेश्चन तो करने लायक बन ही जाओगे। 15 क्वेश्चन करने लायक आप हिंदी में बन जाओगे, 15 क्वेश्चन करने लायक आप संस्कृत में, 15 क्वेश्चन करने लायक आप पर्यावरण में, और 15 क्वेश्चन करने लायक किसमें बन जाओगे, गणित में। आधे क्वेश्चन भी आप कर सकते हो ना अभी ऊपरी ऊपरी पढ़ के,
तो 15 पंजे कितने हो गए? 75। और पास होने के लिए कितना चाहिए? 82। कितना चाहिए? 82, 82। आप 75 नंबर दिमाग से डिटेल से पीएचडी करने मत जाओ, प्री पास करनी है। आपको कोई 2-4 टॉपिक नहीं आ रहे, छोड़ दो, साइड में छोड़ दो, पर जो जो टॉपिक हो रहे हैं कवर उनको करो, आप यूनिट वाइज कोशिश करो उनकी। आप 75 नंबर यदि ला सकते हो ना, 150 में से 75-70 क्वेश्चन करने आते हैं ना, तो आप 75 क्वेश्चन में तुक्के मारोगे, तो 75 में तुक्के मारोगे तो 15 एक नंबर तो मिल ही जाएंगे। कितने भी अपने कमजोर है ना, 15 एक तो तुक्कों में मिल जाएंगी, तो 90 पार हो आप। फिर डरने की कहां जरूरत है? आपको कहां से पढ़ने की जरूरत है? बच्चा क्या डिटेल से पढ़ने बैठता ना, थोड़ा ही पढ़ने बैठा, आप 3 घंटे पढ़ रहा है। अब किसी को पढ़ने बैठा, वहां संज्ञा पढ़ने बैठा, अब संज्ञा पढ़ रहा 4 घंटे, एक एक संज्ञा को खोल रहा है। अरे संज्ञा घर में रहने दे, कोई मतलब नहीं है। अपने को एग्जाम निकलना है, आपको ये कोई नहीं पूछेगा आप टॉपिक कितना पढ़ के आए हो, आप पास हो रहे हो नहीं हो रहे हो। आप पास हो रहे हो तो आप थर्ड ग्रेड में जाओगे, आप पास नहीं हो रहे हो आप थर्ड ग्रेड में बैठने लायक नहीं रहोगे। और अभी भी टाइम है, आप केवल पीएचडी करने की बजाय ऊपरी ऊपरी उन मुद्दों को देखो, कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप सब्जेक्ट पूरा छोड़ करके मेन मोटे मोटे मुद्दे देख लो। मैं कहता हूं पात्रता परीक्षा आपकी निकल जाएगी। और आप अभी ये 4 पेपर ले लो, चेक कर लो। आप पहला पेपर दोगे, आपके 60 आ रहे, कोई दिक्कत नहीं, पता तो चला कि 60 मेरे को 22 नंबर कम पड़ रहे हैं। सप्ताह पर आप हाथ पांव और मारो और 8-10 टॉपिक पढ़ो, हाथ पांव मार के अगला दो आप 70-75 पहुंच गए, तो आपको विश्वास तो हुआ कम से कम मैं नजदीक तो आ रहा हूं। फिर आप अगले सप्ताह हाथ पांव और मारो, 10-12 टॉपिक और कवर करो, फिर टेस्ट दो, आप 80 प्लस पहुंच रहे हो। तो एक सप्ताह और हाथ पांव मारो, 3-4 सप्ताह पड़े आपके पास में, 10-12 टॉपिक छोटे छोटे और उठा के देखो, लो आप 90 प्लस पहुंचोगे। जो हिम्मत नहीं करेगा ना, जो नेगेटिव थॉट में रहेगा ना, वो बच्चा बाहर होता है। जिसका मार्गदर्शन सही नहीं होता ना, वो बच्चा बाहर होता है। कमजोर कोई नहीं होता है, कमजोर वही है कि अपनी मंडली कैसी है, वो मंडली अपने को कमजोर करती है। अपनी मंडली परफेक्ट रखो, पॉजिटिव रखो, पीएचडी की बजाय परफेक्ट ज्ञान रखो। दूसरों से कोई सर्टिफिकेट मान लो, ये कम है, वो ज्यादा है, ऐसे होता है, भारी आता है, हल्का आता है, ऐसा जगह ज्ञानी पंडित मिला नहीं बिन ही दो को। यदि इतना ज्ञान है, तू लाख जन क्यों ज्ञान दे दूजन है, तुम खुद लाख जन कितनी भर्ती हुई थारी जिंदगी में। ऐसे ज्ञानियों को छोड़ दो। मरवाता कौन है, बाहर कौन रखता है? ज्ञानी रखते हैं। मैंने खूब बालोतरम बच्चे देखे हैं, खुद का कुछ नहीं हो रहा है, ज्ञान जगह जगह बांट रहे हैं, सबका सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कौन कैसा है सबका बता रहे हैं। उनको हर किताब का, यूट्यूब वाले का, टीचर्स का, नोट्स का सब नॉलेज है, पर खुद का नहीं होता, वो कमी है उनमें। अब वो क्यों नहीं रहे पता नहीं, वो कारण समझ में आता नहीं, उनको खुद को नहीं आता, फिर बुढ़े होने पर आता उनको कि हमने गलतियां क्या कर ली है। ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, परफेक्ट पढ़ो, मैच्योरिटी से पढ़ो, सकारात्मक थोड़ ले आओ, तो ये चीजें आपकी निकल जाएगी। और प्री निकाल दो, प्री के ऊपर पूरा ध्यान लगा दो, पूरी चीजें ताकत झोंक दो। ये ट्रायल, ये प्रयोग आपके मेंस परीक्षा के लिए आपको काबिल बनाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मैं बता दूं, आपने ये मेहनत करके आप चले गए ना प्री के अंदर, और प्री में आप 120, 130, 110, 115 यहां आप पहुंच रहे हो, तो आपको लगेगा कि यार आधी अधूरी तैयारी के बाद में कुछ हाथ पांव लास्ट में मारने पर मैं यहां गया हूं, तो मेंस में मुझे कुछ और अलग करना है, तो आप वहां पे कर सकते हो। और मैं तो मेंस के लिए सीधी बात है, अभी प्री के बाद में राजस्थान जीके का स्पेशल बैच चलाऊंगा, क्योंकि मुझे सब पता है कि सही को बच्चे पढ़ चुके हैं, शिक्षण विद्या पढ़ चुके हैं, हिंदी गणित पढ़ चुके हैं, अपना सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। अब सबसे ज्यादा उनको नीड पड़ेगी राजस्थान जीके की, और मैं राजस्थान जीके के 4 महीने के बैच चलाऊंगा, जिसके अंदर हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, राज्य व्यवस्था, करंट, ये और शैक्षणिक परिदृश्य जो 90 नंबर का L1 में है और L2 में जो 65 का है, उसके ऊपर पूरा जोर दूंगा, क्योंकि आगे मेंस में राजस्थान जीके कई बल है। और ऐसे कोई नए आएंगे जिनको पूरा कोर्स करना, वो अलग बात होगी, वो अलग रहेगी। पर मैं जीके के लिए शुरू करूंगा, 1 मार्च से शुरू करूंगा, क्योंकि 15 मार्च में दीपावली होली है, तो मैं होली से पहले करूंगा, नहीं तो बाद में कई मुर्गा उन्हें दौड़ी, कई बुन ने दौड़ी, कई उन्हें दौड़ी। मैं उससे पहले बालोतरम जितने मेरे को लेने में उतने ले लूंगा, जीके के, और पेपर में जितना लेना, और जीके A1 करवा दूंगा। जीके मेरे से बाहर नहीं जाएगी, मेरी गारंटी है, ये तय। क्योंकि एक सब्जेक्ट और साथ में पूरे प्रैक्टिस सेट, ये मैं एडवांस तैयार कर रहा हूं, फाउंडेशन पढ़ा रहा हूं उसमें, तो उसमें यही कर रहा हूं, टॉपिक और उसके क्वेश्चन, टॉपिक और क्वेश्चन, पूरे ओल्ड पेपर 2000 से लेकर के 2024 तक जो कल्चर के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के मैंने सब डाउनलोड किया है, उनमें पूरे क्वेश्चन में प्रैक्टिस सेट में डलवा रहा हूं, ताकि बच्चों को एक जगह मिल जाए, कोई किताब नहीं मंगाऊंगा, पहले किताब मंगाता था। अब मैं एक टॉपिक के इतने प्रैक्टिस सेट के अंदर क्वेश्चन डाल दूंगा कि बच्चे को फिर दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे राजस्थान जीके के लेना है और इसके ऊपर काम करना। मेरा कंटेंट 80% तैयार पड़ा है, 20% और इंप्रूव कर दूंगा, तो बच्चों को पूरा फायदा हो जाएगा, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रहेगा। अब रीड के बारे में कोई आपके क्वेश्चन है तो बताओ, आपके कोई क्वेश्चन है तो। आप लोग ये 10 मॉडल पेपर पढ़ लोगे? कितने जने मॉडल पेपर ला रखे हैं?
ये जो मैंने बोले वो लेके आए हो आप? ये उत्कर्ष वाले मॉडल पेपर है आपके पास? कितने जनों के पास है उत्कर्ष वाले? नहीं है। बाकी वाले ले आओगे? भाई मॉडल पेपर खूब है, मैं बताऊं 10 नाम बता दूं। बाकी वाले मेरा किसी कोचिंग वाले से या किसी बुक वाले से कोई लेना देना नहीं है। और ये भी नहीं कि मैं कोचिंग चला रहा हूं दूसरे का नाम नहीं बताऊं। बढ़िया किसी का कंटेंट होगा, बच्चे के हितकारी होगा। मैंने हर साल पढ़ाया है। मैंने हर भर्ती के लिए जो बच्चे पढ़ के ये लगे हैं ना, इनको पूछना लास्ट के 2 महीनों में मेंस के लिए मैं पूरे मॉडल पेपर झोंक देता हूं बच्चों के ऊपर। और जो विशेष कमिटमेंट वाले बच्चे हैं उनका तो पूरा मैं ध्यान रखता हूं। अब बाकी जिनमें धैर्य नहीं है, आप खो देते हैं, जगह मन ज्ञान देना मारा बस मांग रहे तो देखो खुद दूर हो जाऊं। भाई जो मेरे सामने रहने दो कि हमें खुद आता है तो मैं कहता हूं भाई वाह ठीक है, मैं नीचे बैठ दूं, मेरे क्या मतलब है। बाकी मैंने बच्चों को पढ़ाया है और कम से कम मैंने 40 टेस्ट पेपर और 2 मॉडल पेपर यानी 1500 और 1500 3-3 हजार क्वेश्चन मॉडल पेपर से व्याख्या सहित मैंने बच्चों को पढ़ाए। और हमारा जो कंटेंट है वो पूरा का पूरा पढ़ाया है। इतना करके जाओगे तो एक्स्ट्रा बनोगे, क्योंकि राजस्थान भर से जब अभी तो प्री निकल जाओगे 82 का टारगेट है, ये तो पास होना है। ये तो कोई पास नहीं होता ना, तो मैं ये समझता हूं कि वो आदमी खुद अवेयरनेस में है ही नहीं। रीड पात्रता कोई पास नहीं हो रहा है तो उसको अभी कुंभ मेले में जाना चाहिए। ठीक है, उसको जाना चाहिए, उसको सद्बुद्धि लेनी चाहिए। पैदा हो गए, बड़े हो गए, बीएसटी या बीएड कर ली, उसके बाद अपने ये पता नहीं आगे करना क्या है जिंदगी में, तो उनको सद्बुद्धि लेनी चाहिए जाकर के। मैं बाबा घर ही बैठा, कोई न कोई बाबू ऊपर झाड़ू फेर यहाँ पर, ठीक है, कुछ तो हो ही जाएगा। ये चीजें प्री निकाल दो, फिर मेंस के लिए आप सीरियस हो जाओ। ये मॉडल पेपर पढ़ लो। साइंस मैथ वालों के लिए मैं बढ़िया 2-4 बुकें देखूंगा, रिसर्च करूंगा। मेरे नजरिए में कोई बढ़िया बुक मुझे दिखी प्रैक्टिस सेट की तो मैं सुझाव दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, क्योंकि हर बुक के 100-150 रुपए लगते हैं भाई। अब यूं तो है नहीं, पर 200-300 रुपये 400 रुपये लग जाए और 25-30 दिन में अपने 3-4 हजार क्वेश्चन पढ़ने का अवसर मिल जाए तो आपको समझौता कर लेना चाहिए, तो आपको डरना नहीं चाहिए। और कोई क्वेश्चन है आपके? और किसी के क्वेश्चन है? चाय कितने जनों का आ गई है? सब क्या की? क्या जो पीते सब क्या की? कोई बाकी नहीं है? ये कब पी लिया आपने? ठीक है, अब और बातें सुने। अब ये हो गया काम। अब ध्यानपूर्वक बातें सुने। मैं ये चीजें बंद कर देता हूं, अपनी सही घर की बात करें।